नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज उस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है नो हार्ड फीलिंग्स और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नो हार्ड फीलिंग्स 2023 के अमेरिकी वैक्स कॉमेडी फिल्म है जो जिस स्पुटनिक के द्वारा निर्देशित, जिसका पटकथा उन्होंने जॉन फीलिंग्स के साथ लिखी गई। इसमें जेनिफर लॉरेंस जो प्रोड्यूस भी करते हैं, एक 32 वर्षों के ऊपर ड्राइवर की भूमिका निभाता है जो कॉलेज में पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक शर्मिल 19 वर्षीय लड़के के एंड्रयूस वॉर्थ फिल्मेंट्स द्वारा अभिनीत के साथ डेट करने के विज्ञापन का जवाब देते हैं। दौरा दत्ता ने नताली मॉरेल्स ने मैथ्यू सह कलाकार है। इस परियोजना की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी, जब सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग के कोलंबिया पिक्चर्स के एम्पल ओरिजिनल फिल्म्स नेटफ्लिक्स और यूनिवर्स पिक्चर्स के बीच बॉलीवुड जीता था। लॉरेंस कलाकारों में शामिल हो और स्पुटनिक के साथ फिल्म का निर्देशन करने के लिए फिल्म का निर्माण किया। अधिकांश कलाकार सितंबर में अक्टूबर 2022 में शामिल हुए। अगले नवंबर में समाप्त होने से पहले न्यूयॉर्क शहर महानगरीय क्षेत्रों के विभिन्न काउंटी स्थानों में सितंबर के अंत में फिल्मांकन शुरू हुआ। नो हाई फीलिंग्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स द्वारा 23 जून 2023 को रिलीज किया गया, जहाँ इसे आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने दुनिया भर में 85 मिलियन से अधिक की कमाई की। 32 वर्षीय के मेडी मार्कस मोर्टन के एक उबर ड्राइवर के अंडरवर्ल्ड में न्यूयॉर्क उसकी कार वापस ले जाने के बाद वो दिवालिया का सामना कर रहे होते हैं। उस पर अपनी मां से विरासत में मिले घर का संपत्ति कर बकाया है। घर सबने खोने से बचने के लिए वो एक असामान्य लिस्ट पोस्टिंग स्वीकार करते हैं। उनके नए नियुक्तों का अमीर हेलीकॉप्टर माता पिता को एक छोड़ी जिन्हें वेकर्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें उसने यूक हिरल के बदले में उनके 19 वर्षीय बेटे बर्सी बेफर को डेट करने के कहते हैं, क्योंकि बर्सी शामिल है और उन्हें लड़कियों के शराब पीने, बेटी और सेक्स का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए उनके माता पिता ने उम्मीद की है कि शरद ऋषि में निपटने के विश्वविद्यालय में जाने से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। मेरी उस पशु आश्रम साल में पसी को लाने का प्रयास करता है जहाँ वो असंख्य सेवा करते हैं। हालांकि उसे घर ले जाते हैं पेशकश करने के बाद वो अगली को सोच करते हैं कि उसका अपहरण करने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर काली मिर्च कहते हैं। उसके बावजूद वे अगले दिन डेट पर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। मेरी को पारसी अगली रात एक बार में मिलते हैं, फिर समुद्र तट पर पहुंचने लगते हैं। जब वे पानी से नशे में मुक्त होते हैं तो उसे बिना किसी कोशिश के तो वो नग्न अवस्था में उसकी कार पर कूद पड़ता है और वे पुलिस से आगे निकल जाते हैं। वो और पर्सी यौन संबंध बनाने की प्रयास करते हैं, लेकिन पिता के कारण उसे दोनों दाने हो जाते हैं, इसलिए मेरी उसकी देखभाल करते हैं। मेरी और पर्सी आज भी डेट कर रहे होते, एक दूसरे के बारे में अधिक जानकारी साझा कर रहे होते, दोस्ती बन रहे होते। दोनों बताते हैं कि वे कभी फ्रांस में नहीं गए थे, इसीलिए वे फ्रांस रात की नकल करते हैं और एक फैंसी डिनर के जाते हैं, जिससे पर्सी की मुलाकात स्कूल एक परिचित से होने से उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है। उसके और मेरी के बीच उनकी दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में आहमदवती होने के बाद वो पार्टी में जाता है, जबकि मेरी उसे खोजते हैं। शराब के साथ अब्रू फेट के लेने के बाद वो उसे ढूंढते हैं। पर्सी ने मेरी के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। अगले दिन पर्सी अपने माता पिता के कहता है कि वो मेरी के साथ मोटांग के रहना चाहते हैं। घबराहट में उसके पिता उसे कार की पेशकश करते हैं यदि वो उसे प्रिंसिपल में जाने के लिए मना लेते हैं। पर्सी जाने में अपने माता पिता के साथ मेरी के सौदे के बारे में सुनता है। वो मेरी को अपना माता पिता के साथ चरित्र भी भोज कर आमंत्रित करता है, ये बताते हुए कि वो उनके सौदे के बारे में जानता है, जबकि मेरी और उनके माता पिता इस बात पर बहुत बहस करते होते हैं और उसे सौदे के बारे में किसने बताया। पर्सी ने अपने न्यूयॉर्क को एक बेर के टकरा दिया जिसमें उसे भारी नुकसान पहुंचा। जब वो वापस आता है, पर्सी मेरी के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है। सूर्य पतन के बाद धोखा खाए हुए पर्सी ने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरी से शिकायत करने लेती है और अपना कर्ज चुकाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते। बाकी गर्मियों में ओवरिंग के बाद वो अपना घर बचाने, अपना कार की मरम्मत करने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने की सफल हो जाते। उत्पादन होकर मेरी अपनी दोस्ती जिम और सारा को बचाने के लिए सारी मेरी को पूछते हैं कि क्या वो वास्तव में मेरी को चल रहा होता है, तो वो अपनी माँ के लिए पैसा कर रहा होता है। संपत्ति ये भी स्वीकार करते हैं कि आवाज़ की लगातार कारण के वे मोटो के फ्लोरिड के रहने वे अपने जीवन पर विचार करने के और अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं।
वो प्रिंसिपल मिक्सर से पर्सी के साथ फिर से मिलता है और उसे धोखा देने के लिए माफ़ी मांगते हैं। अस्वस्थ होने के पर पर्सी गाड़ी चलाते शुरू कर देते हैं। वो मेरी उनकी कार से गुड पर कूदता है। देखे अब समर्थ पर्सी ने कार को समुद्र में गिरा दिया है और वो कार चलती के साथ दोनों चूल्हा कर जाती है। दोनों बने रहने का वादा करते हैं। मेरी ने जिम को सारा को घर बेचने का कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया। बाद में मेरी कैलिफोर्निया जाने समय पर्सी को प्रिस्टन ले जाती है और बताते हैं कि उनके कोकीन के आदि पूर्व पुलिस कुत्ते मिली को गोद लिया गया था। उस आश्रम से रहता था जहां पर्सी ने स्वेच्छा से काम किया था। मेडी ने कैलिफोर्निया के ऊपरी ड्राइव के दौरान पर्सी से कॉल करने का वादा किया। मेडी वर्कर के रूप में जेनिफर लॉरेंस के रूप में है और ये 2019 नाटकीय रूप से रिलीज के स्टूडियो सेंट्रल के नेटफ्लिक्स के यूनिवर्स पिक्चर्स के निर्माता स्टार जेनिफर लॉरेंस और निर्देशक की जून पुटनिक द्वारा समर्थित एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और आर-रेटेड कॉमेडी पैकेज देता है। लॉरेंस सेक्स मार्क प्रोविसियरी अमेरिकन एडल्ट के रूप में सितंबर 2022 में यूनिट के बाद हेल्डमैन मुख्य पुरुष भूमिका के रूप में कलाकार को शामिल हुए, जबकि लॉरा बेंथली और मैथ्यू बर्नी को उच्च परिचित चरित्र के माता पिता के रूप में चुना गया था। साथ ही एवं बाद शराब के कलाकारों में शामिल हुए आलोक मोहन के तनाली मोरालेंस और कास्ट मेक आर्थर कलाकारों में शामिल हुए हैं। पकड़ लिया, लेकिन साथियों ने डेंजरो की हत्या कर दी और उनका हेलीकॉप्टर चुरा लिया। जॉन सेना और डेडी होलन का पीछा करते हुए ग्रीस तक जाता है और जोन्स के पुराने दोस्त रोनाल्डो जो एक पेशेवर बहुउद्देश्य गोताखोर है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। पुलिस के शोध से प्रेरित होकर वे एजियन सागर के एक प्राचीन जगह से मलबे के गोता लगाने और एक ग्राफिकोस बोटलेस को प्राप्त करते हैं, जिसमें ब्रायल के दूसरे आधे भाग के लिए उत्साहित हो जाते हैं और डायनोनिसियस गुफा के कान के अंदर जोन्स और हेलेना कॉर्कमेरिया की कब्र डायल का दूसरा भाग और क्रिया के कंकाल के लिए बाहर 20वीं सदी की कलाई घड़ी मिलती है। बोलर प्रकट होता है और जोन्स को पकड़ लेता है, जिससे वो घायल हो जाता है। हेलेना और डेटी भाग जाते हैं और बोलन का पीछा करते हैं, डायल कर फिर से इकट्ठा करते हैं। बाद में बोलन फेल्डा हिटलर की हत्या करने के द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मनी के जीत दिलाने में मदद करने के लिए कहते हैं और वो समय की 1939 में समय यात्रा करने की अपनी योजना को फुसला देते हैं। एक हवाई क्षेत्र में डॉलर ब्रायल को सक्रिय करता है और आकाश में एक समय दयार का पता लगाता है। जोन्स को बोलर के चढ़े हुए विमान में बंदी लिया गया है और वो जाते टेडी दूसरे विमान से उसका पीछा करता है। दरार के करीब पहुंचने समय जोन्स को एहसास होता है कि महाद्वीपीय वहां समय की रेखा निर्देशित को बदल दे सकता है। 1939 में बजाय समूह 212 ईसा पूर्व में शेरो पूर्व की घेराबंदी का पहुंचा। युद्धरूत के सेनाओं से उसके बेटे को घर लिया, लेकिन जैसे ही रिमन तेज हार और डोमसे की डोम सहायता से विमान पहुंचते हैं, डोम को बहुत देर होने का एहसास हुआ। उसने विमान को विमान से छोड़ने के लिए कहा और इस दांते के साथ काम करने का खुलासा करते हुए गोली मार देता। विमान से नीचे टीम के प्रत्येक सदस्यों के भावों का पता नहीं चलता हुआ दांत के जाल से बचने के लिए डोम उस दांत के किनारे चला जाता है और फिर वो लेकिन दांते से बाद विस्फोटों के घर से दिया गया और उन्हें सक्रिय कर दिया, जिससे डोम और लिटिल बी भी भव्य के अज्ञात हो गया। अटलांटिका में जिसले शहर में जिसे मृत्यु मान लिया गया था, लेटी और विफल को बचाने के लिए एक पनडुब्बी से निकली थी। नवंबर 2014 में यूनिवर्सल विकल्प अध्याय के दोनों के लॉगिन्स कहा गया। यूनिवर्स साथ में बाद फ्रेंचाइजी के कम नीति की फिल्म कड़ी है और निर्माण के लिए एक मॉरिस ने कहा है कि 10वीं पृष्ठ फ्रेंचाइजी के लिए समानता के रूप में काम करेगी, जिसमें क्रिस मॉर्गन पटकथा लेखक के रूप में जोड़ेगी। अक्टूबर 2017 में जस्टिन लीन ने श्रृंखला में 4 फिल्मों का निर्देशन करने के बाद 9वीं और 10वीं किस्त का निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू करती है। फरवरी 2020 में विन डीजल के संकेत दिया कि फिल्म को भागीदारी विभाजित किया जा सकता है और जिसकी पुष्टि उन्होंने अप्रैल 2021 के एक प्रेस फ्रांसिस में की थी और जिन्होंने 2021 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें कहा गया है कि अगर करने के लिए बहुत सारी ज़मीन है और उनमें से सारे स्थानों में बहुत सारे स्थान में जहाँ में जाते हैं विभाग के समापन के निर्णय के पीछे तर्क के रूप में है। निर्माण से पहले डीजल की घोषणा की कि फिल्मांकन इटली में होगा। उन्होंने कहा, मुझसे पूछा गया था क्या
कभी कोई फास्ट होगा जहां आप इटली में फिल्मांकन कर सकते हैं। और मैंने बात किया हम करेंगे जबकि मॉर्गन अंततः पटकथा लेखन के रूप में ना ही लौटे। और यही पुष्टि की गई कि जोसेफ एम केरासिफियो जूनियर, डेविड केन, अम्बाड़ा लुडइस और मार्क बॉम्बे के साथ फिल्म में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। 2022 अप्रैल में एक नई पटकथा का मध्यस्थता लेने की ड्रेन ने मौजा द्वारा लिखा और कहा था। 5 जून 2022 को डायरेक्टर गिस्मल में घोषणा की कि फास्ट एंड फ्रेंचाइजी को अपनी कड़ी के और वापस आता जो देखता है। रिपोर्टर्स को संकेत मिलता है कि ये पिछली प्रतिष्ठियों के स्ट्रीम रेटिंग तथ्यों के वापसी करते हैं।